आत्मा कहाँ रहती है, एक बड़ा प्रश्न है। कोई कहता है कण कण में आत्मा व्याप्त है, और दूसरा है एक कॉन्सेप्ट कि आत्मा जो है ना ये यहाँ पर है। कोई कहता है आत्मा यहाँ पर है, कोई कहता है आत्मा यहाँ पर है, कोई कहता है आत्मा यहाँ पर है, कोई कहता है आत्मा मस्तक पे है, कहता है आत्मा कहता है दिल में है, कोई कहता है आत्मा पूरे शरीर में है, और कोई बोलता है पूरे संसार में, पूरे व्याप्त है। ये प्रश्न हमेशा से रहा है। तो जैन दर्शन का एक दृष्टिकोण आता है, वो है शरीर प्रमाण, देह प्रमाण। तो जितना हमारा देह है उतनी आत्मा है। कल्पना कीजिए कि हमारा एक क्यूबिक वॉल्यूम है, अमुक है कि हम एक 60 kg इसका हमारा वजन है मान लो, तो जो जितना भी हमारा वॉल्यूम है, जितना हम स्पेस लेते हैं, क्या उतने पूरे में आत्मा है? हमने मुंह खोला, मुंह में जो खाली जगह, क्या वहाँ पर भी आत्मा है? हमारे नाखून है, जिसको हम नाखून का जो ऊपर का पार्ट है, जिसको हम डेड सेल कहते हैं, क्या वहाँ पर भी आत्मा है? तो प्रश्न है कि आत्मा कहाँ कहाँ पर होगी। तो ये कहा गया थोड़ा सा डीप जाने पर कि 2/3 बॉडी में आत्मा है। तो 1/3 बॉडी में क्या है, वो आत्मा कौन सी? आत्मा बिना वाला शरीर कौन सा है? तो वो है स्पेस। हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है, मतलब स्पेस है, मतलब रिक्त स्थान है। जैसे हम देखते हैं साइनस, साइनस के ऐसे ट्यूब है जो खाली है, जहाँ पे कभी कभी नमी का एलिमेंट आ जाता है तो हमें साइनस की तकलीफ दिखती है, आदि आदि। जहाँ जहाँ हमारे होल्स हैं, साइनसेस हैं, वैक्यूम्स हैं, खाली स्थान है, वहाँ पर आत्मा नहीं है। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा 2/3 स्थल पर। इसलिए जब जीव मोक्ष जाता है तो उसकी साइज कैसी हो जाती है? 2/3 हो जाती है, और वो ज्योति स्वरूप में, परम आत्म स्वरूप में, आनंद स्वरूप में हमेशा के लिए रहता है। तो जैसा शरीर वैसी आत्मा, चींटी की आत्मा चींटी जितनी है, और डायनासोर की आत्मा डायनासोर जितनी है। तो आत्मा छोटी और बड़ी नहीं है, आत्मा बस बराबर है। और जो ये कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मा है, कि तो आत्मा के चैतन्य केंद्र है। परीक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए, कई 7 केंद्र स्थल बताए गए, कई मर्म स्थलों की बात आती है। तो ये जो केंद्र है, वहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस को, शरीर और चेतना को जोड़ने के ब्रिज है, ब्रिज। यहाँ पे हम ब्रिज से अलाइन करें तो हम चेतना तक पहुँच सकते हैं। इसलिए उनका एक सेंटर्स का भी एक विशेष महत्व होता है।